जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान सैनिक स्कूल झुंझुनू भर्ती 2024। जी हां साथियों, सैनिक स्कूल झुंझुनू में भर्ती निकली है। एक तो पीजीटी जिसको हम फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं उनकी भर्ती है, महिला नर्स की भर्ती है, लेबोरेटरी वालों की भर्ती है। इसमें तमाम संपूर्ण जानकारी हम समझने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन कैसे करना है? ऑफलाइन आवेदन है साथियों, ध्यान रखना। डाक द्वारा फॉर्म को भेजना पड़ेगा। फॉर्म भी हम दे देंगे आपको, सारी चीजें बता देंगे। फॉर्म कहां भेजना है ये भी हम बता देंगे। फॉर्म फीस क्या लगेगी, ठीक है, वेतन कितना मिलेगा, चयन कैसे होगा, योग्यता क्या है, सारी की सारी चीजें हम बताने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, पूरी जानकारी देंगे। A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है 0% कंफ्यूजन के साथ, यानी कि 1% भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस भर्ती की सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजस्थान सैनिक स्कूल झुंझुनू भर्ती 2024, पीजीटी टीचर, महिला नर्स, लेबोरेटरी, इन पदों पर यह भर्ती है। महिला और पुरुष ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों। अच्छा जी, अब इसके जो ऑफलाइन आवेदन है, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट करना है डाक द्वारा। ठीक है साहब, डाक द्वारा फॉर्म को भेजना है। लास्ट डेट रहेगी 14 जून 2024, यानी कि 14 जून लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की और इसको भेजने की। तो फॉर्म कहाँ मिलेगा साहब, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा जी? फॉर्म भी और नोटिफिकेशन भी आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। जो भी भाई बहन टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे उनको नोटिफिकेशन और फॉर्म वगैरह सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है साहब। अच्छा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है जी। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो कमेंट में पूछ लेना, अर्जेंट हो तो सीधा कॉल कर देना इंस्टा पे, हम आपका जवाब दे देंगे। ठीक है साहब। ये जो भर्ती है ये कैसी है? संविदा की भर्ती है साथियों, कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती रहने वाली है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपको 5 साल तक रखा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है। वैसे तो इसमें नहीं दे रखा है कि भाई 1 साल है, 2 है, 3 है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको 5 साल तक रख सकते हैं, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है भाई, हो सकता है आगे काम अच्छा करोगे तो भी बढ़ा सकते हैं आपका समय। पीजीटी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसकी जो एज है ना दोस्तों वो 21 से 40 साल मांगी गई है। और जो बाकी के जो पद हैं जैसे महिला नर्स है, लेबोरेटरी है, इनमें 18 से 50 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एज की गणना 30 जून 2024 को आधार मान करके की जाएगी। यानी कि 30 जून 2024 को जो भी भाई बहन 18 साल पूरी कर चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, और जो 21 साल पूरी कर चुके हैं वो पीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर्म फीस क्या रहेगी? जनरल ओबीसी वालों के 500 रुपए और SC ST के 250 रुपए की डीडी बनेगी साहब। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। ऑफलाइन फॉर्म है ना, तो ऑफलाइन फॉर्म के साथ ही आपको डीडी वगैरह भेजनी पड़ेगी बनवा करके। डीडी कहां से बनेगी? बैंक से बनेगी। बैंक से बनेगी, किसके नाम से बनेगी डीडी? प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, ब्रांच कोड नंबर 32040, ये इसके ब्रांच कोड नंबर है। बैंक में जाओगे तो आप वहां को बता देना बैंक वालों को कि साहब प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, ब्रांच कोड नंबर 32040, इस नाम से हमें डीडी बनवानी है। जो भी जनरल ओबीसी वाले हैं वो 500 की डीडी बनवाएंगे, SC ST वाले 250 रुपए की डीडी बनवाएंगे। ठीक है जी। और इस ओरिजिनल डीडी को भी आपको फॉर्म के साथ भेजना है। फॉर्म भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें और उसको निकलवा लें और उस पर फोटो फाटो चिपका
चिपका करके सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी भी खुद के साइन करके साथ ही लगानी है। फॉर्म को भी ले लो, फोटोकॉपी भी ले लो और 2 ओरिजिनल फोटो पासपोर्ट साइज की वो भी ले लो और ये डीडी भी ओरिजिनल ले लो। इनको सबको पैक करके लिफाफे में और सीधा आपको कहां पर भेजना है, जहां इस स्कूल के लोकेशन पर भेजना है, टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान, ये लिख करके। ठीक है साहब। चयन कैसे होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, मेरिट लिस्ट जारी। यानी कि एक छोटा सा टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा और आपसे इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है जी। इंटरव्यू में नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी भाई बहन इंटरव्यू के 1-2 वीडियो देखना चाहता है तो ओमवीर एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है, अपना ही चैनल है, उस पर आप जाकर इंटरव्यू की 1-2 वीडियो देख सकते हो जो हमने डाल रखी है। क्या नाम बताया हमने इंटरव्यू के लिए? ओमवीर एग्जाम्स। ठीक है जी। ओमवीर, ठीक है, एग्जाम्स, ये लो जी। इस YouTube चैनल पर आप एग्जाम्स के YouTube चैनल पर इंटरव्यू की जो वीडियो है, 1-2 वीडियो है, उनको आप आराम से देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं पदों की, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, कितनी क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म को भेजना है, मार्कशीट हो गई, डिग्री डिप्लोमा जो भी है, आधार कार्ड, मूल जाति, ओरिजिनल फॉर्म, डीडी, 2 फोटो, अनुभव भी आपको है तो आप इसमें भेज सकते हो, अपना अनुभव वगैरह जो भी है यहाँ पर भेज सकते हो। ठीक है जी। और यहाँ पर कब तक? लास्ट डेट 14 जून 2024 है। इससे पहले ही आपका पहुंच जाना चाहिए। 14 जून तक भी आप पहुंचा दोगे, शाम के 5 बजे तक भी, तो भी मान्य हो जाएगा। पीजीटी जो फर्स्ट ग्रेड है, 21 से 40 साल एज है, जिसमें इंग्लिश का 1 पद है, कंप्यूटर साइंस का 1 पद है, फिजिक्स का 2 पद है, एक जनरल का, एक ओबीसी का, केमिस्ट्री के 2 पद हैं, दोनों जनरल के हैं, मैथ के 2 पद हैं, एक जनरल का, एक ओबीसी का, बायोलॉजी का 1 पद है जनरल का। ये तुम्हारे पद रहेंगे। एमए, एमएससी कोई भी कुछ भी हो, 55% होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो आर्ट से करते हैं तो एमए होगी 55%, बाकी के सब्जेक्ट एमएससी है तो इसमें 55% होनी चाहिए, प्लस में बीएड भी होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का। वो ही इसमें फॉर्म भरे, अन्यथा फॉर्म ना भरे, क्योंकि 5 साल का जिसको एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का, उसको ही लगाएंगे साथियों ये। ठीक है जी। 71,400 आपको वेतन मिलेगा। और जो बी बीटेक वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में जैसे एमसीए है, कोई बीसी है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, बी बीटेक का रखा है किसी ने, कंप्यूटर इंजीनियर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, तो और भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह और भी बहुत हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से। अगला पद है महिला नर्स। इसकी एज मांगी गई है 18 से 50 साल। एक ही पद है महिला नर्स का, एक ही पद है ओबीसी में। नर्सिंग की डिग्री डिप्लोमा कुछ भी हो चलेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। और जो कोई एक्स सर्विसमैन होगा ना, मेडिकल असिस्टेंट, उसको पहले लगा लिया जाएगा। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जैसे सेना में है और वो भी मेडिकल डिपार्टमेंट से ही है तो उसको पहले लगाया जाएगा, क्योंकि ये भी तो सैनिक स्कूल ही है ना साथियों। बिल्कुल। अगर कोई सैनिक नहीं मिलता है तो फिर आपको 5 साल का अनुभव है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका बनवाना पड़ेगा। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस, आपने कौन से अस्पताल में काम किया है, 1-2 साल इसमें किया, 1-2 साल उसमें किया, ऐसे भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हाँ, 38,250 रुपए वेतन रहेगा। अगला पद है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में 1 पद है फिजिक्स का, 1 पद है केमिस्ट्री का, 1 पद है बायोलॉजी का। तो एक फिजिक्स में तो एससी का है, केमिस्ट्री में ओबीसी का है, बायोलॉजी में एसटी का पद है और 18 से 50 एज है। 12वीं पास होना चाहिए साइंस से। जिसके पास फिजिक्स है वो फिजिक्स में फॉर्म भर सकता है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में भर सकता है, 12वीं में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में फॉर्म भर सकता है। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेबोरेटरी में काम करने का, तो ही फॉर्म भरे, अन्यथा कोई फॉर्म ना भरे भाई। ठीक है। इसमें उसी को लगाया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, और वो भी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं उसमें लेबोरेटरी में किसी ने काम किया है, चाहे 6 महीने किया हो चाहे 1 साल किया हो, वहां से
अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा और फिर इसमें लगाना पड़ेगा फोटोकॉपी कि मेरे को अनुभव है, मैं इसमें आराम से काम कर लूंगा, तो आपको यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थी इसकी पूरी जानकारी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है, 1% भी डाउट नहीं छोड़ा है। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन चल रही है तो भैया आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका जवाब जरूर देंगे। कांटेक्ट करना चाहो तो कांटेक्ट भी इंस्टा पे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जिसको आप डाउनलोड करके निकलवा के फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है साहब, ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।